हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं एनसीईआरटी बुक के जो मैथ का होता है उसमें से। तो हमारा जो चैप्टर होता है थ्योरी में उस पर पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। अभी उसमें से ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पता करना है कि जो समीकरण युग्म दिया गया है वह संगत है या असंगत, और संगत हो तो उसे ग्राफीय विधि से हल करके बताना है। तो चलिए सबसे पहले हमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 इस प्रकार से चाहिए है। और यहाँ पर समीकरण के अनुसार हम लोग A1 x के गुणांक होता है जो समीकरण 1 में होता है, और A2 समीकरण 2 के x का गुणांक होता है। इस प्रकार से सभी A1, B1 और C1 इस प्रकार से निकाल लेते हैं। उसके बाद तुलना करते हैं A1 अनुपात में B1, उसी प्रकार से A2 और B2 दोनों को जब तुलना करते हैं तो A1 बटा में A2 और बराबर B1 बटा में B2 के बराबर आ जाता है। और जो समीकरण यहाँ पर बराबर आता है वह युग्म संगत होता है, और संगत होता है उसे ग्राफीय विधि से इस प्रकार से हल करना होता है और हम लोग को 5 नंबर प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। इसी प्रकार का प्रश्न आगे भी है, उसे आप लोग सही तरीके से समझ पाइएगा। एक बार फिर से चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। उस अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर एक असंगत वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, और 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है x माइनस में y और बराबर में 4। उसके बाद लिखा हुआ है 8, यहाँ पर 8 है, और फिर 3x माइनस में 3y और बराबर में 16, 3y और बराबर में 16। तो चलिए इसके बाद समझ लेते हैं। फिर हमारे पास वही प्रश्न आ चुके हैं जैसे कि पिछला प्रश्न था। अब यहाँ पर से हम सभी को वही करना है कि A1 A2, तो थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं। A1 A2, B1 B2, C1 C2। अब A1 हमारा क्या है, तो समीकरण O1 का जो x का गुणांक है, समीकरण O1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है। ये समीकरण ये हो जाएगा A2 का मान। अब समीकरण O1 में जो y का गुणांक है वह हो जाएगा B1 का मान, तो माइनस में O1। अब समीकरण 2 में जो y का गुणांक है वह हो जाएगा B2 का मान, तो माइनस में 3। अब C1 C2 क्या है, तो C1 और ये हो जाएगा, C2 ये हो जाएगा, मतलब कि बराबर के जो उस तरफ है वो वाला।
तो यहाँ पर 8 और 16। अब हम सभी को क्या करना है, तो अब यहाँ पर तुलना करना है A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2। तो A1 और बटा में A2, B1 और बटा में B2, C1 और बटा में C2। तो A1 हमारा है जो 1 है, 1, और A2 है 3, फिर A तो B1, अब B1 है जो माइनस में 1 है और बट्टा में -3। इसी प्रकार से C1 है जो 8 है और बटा में C2 है जो 16 है। तो यहाँ पर प्लस में 1/3 है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो गया, 1/3। और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो समीकरण यहाँ पर प्राप्त हुआ है A1 और बटा में A2 बराबर B1 और बटा में B2। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिएगा तो 1/2 1/3 के बराबर कभी नहीं होता है। इस कारण से C1 और बटा में C2 के बराबर नहीं होगा। और इस कारण से हम सभी को पता चलता है कि जो भी समीकरण B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 के बराबर नहीं होता है वह समांतर होता है, और जो समांतर होता है उसे भी ग्राफीय विधि में हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हल करने के लिए नहीं बोला गया है। और ये युग्म जो होगा असंगत होगा। ये युग्म असंगत है और असंगत युग्म को हमें हल करने के लिए ग्राफीय विधि से नहीं बोला गया है। तो इस कारण से इसे हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और उसके बाद आगे का प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे कि शुरू से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है और उसे पता करना है कि यह संगत में है कि असंगत में, और संगत में होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल करके बताना है, संगत में नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो इस समीकरण युग्म से पता करना है कि A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, B1 क्या होगा, B2 और C1 क्या होगा, C2 क्या होगा। यहाँ पर समीकरण 1 के जो x का गुणांक होगा वह 1 होगा, समीकरण 2 में जो x का गुणांक होगा वही A2 हो जाएगा। अब यहाँ पर A1 जो होगा समीकरण 1 के y का गुणांक होगा। उसी प्रकार से हम लोग को सभी पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर तुलना करना होता है कि A1 और बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 सभी को तुलना करना है, और तुलना करने के बाद सब बराबर आ जाएगा तो वह युग्म संगत होगा, और सभी आपस में बराबर नहीं होगा तो वह असंगत हो जाएगा। और संगत युग्म को ही ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत को नहीं। इस प्रकार से हमारा यही तक आंसर हो गया। आज इसके बाद फिर से चलते हैं दूसरा प्रश्न में। पानी खाता हूँ।